मार्केट क्यों ऐसे नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है? ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। मतलब आप देखिएगा कल परसों में अल्टीमेटली जब बजट आता है तो अभी हम सुन रहे हैं पर बहुत अच्छे से उसको डिटेल में समझ नहीं रहे हैं। मे भी जब उसको फाइन प्रिंट आएगा, पढ़ेंगे, तब समझेंगे। एग्जैक्टली जब हम उसको समझेंगे तो उसके बाद जब लोग एनालाइज करेंगे कि अल्टीमेटली ये एडवांटेजेस है, मे बी नॉट इन शॉर्ट टर्म बट इन लॉन्ग टर्म। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार के बजट में बहुत बड़ी घोषणा इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि इस बार कोई बड़ा चुनाव नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव तो है और वो बिल्कुल सिर पर है, अप्रैल मई में होने वाला है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो मालगाड़ी के लिए एक नया फ्रेट कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के डानकुनी में अनाउंस किया गया है, ये शायद चुनाव से लोग अक्सर जोड़ते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि इस बार जो जो घोषणाएं हुई हैं केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और हाँ 3-4 राज्यों में ये रेयर मेटल अर्थ जो है, दुर्लभ खनिज, इसके लिए विशेष कॉरिडोर बनाने का भी अनाउंसमेंट किया गया। लोग इसको भी चुनाव से जोड़ रहे हैं क्योंकि इस बार यहाँ 4-5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा देश है, आपको भी पता है, वहां कहीं ना कहीं कभी ना कभी चुनाव चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारें चुनाव देखते हुए कोई घोषणा नहीं करती है, जरूर करती है, लेकिन इस बार कोई बड़ा चुनाव नहीं है। और इसीलिए आप ये मान सकते हैं कि ये जो टैक्स के स्लैब्स में बदलाव नहीं किया गया है, हो सकता है इसलिए भी नहीं किया गया। ठीक कह रहा हूं ना? पिछली बार अगर आप देखें जब बजट आया था तो बिहार के अंदर और हैदराबाद वहां पे चुनाव थे, तो सारे लोग उसको कोरिलेट कर रहे थे बिहार से और हैदराबाद से। नहीं, शायद दिल्ली के चुनाव से पहले आया था। दिल्ली के भी थे। पिछली बार का बजट जो था वो दिल्ली के चुनाव से पहले आया था। बजट में था आपका जो इससे था बिहार में, जब उन्होंने एडवांटेज दी थी बहुत सारे। नहीं, बिहार में तो अभी चुनाव हुआ है। पिछला जो बजट था वो तो दिल्ली के चुनाव से पहले जीएसटी के चेंजेस, जीएसटी चेंजेस की बात कर रहे हैं। यस यस, ओके। तो मोटे तौर पर इस बार के बजट में जो बड़ी बड़ी बातें हैं, देखिए क्या महंगा क्या सस्ता, वो बातें पुरानी हो गई। और वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर 90% चीजों के दाम तो जीएसटी काउंसिल तय कर देती है और वो हर महीने मीटिंग करती है, उसी में थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होना होता है चीजों के दाम हो जाते हैं। मोटे तौर पर 10% जो चीजें बचती हैं उनके दामों की घोषणा या उस पर जो असर आता है वो बजट में होता है। क्या चीजें विदेश से आएंगी, कच्चा माल या फिर बनी हुई चीजें, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस पर सरकार बजट में अनाउंसमेंट करती है। इस बार बहुत सारी बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं। सरकार ने यह जरूर कहा है कि कैंसर की 17 दवाइयां, इन पर से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हट जाएगी। आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का अनाउंसमेंट सरकार ने इस बजट में किया है। और मोटे तौर पर सरकार ने जो 3 विजन बताए अपने इस बजट में, एक रफ्तार, स्पीड, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति तेज करना। दूसरा कैपेबिलिटी, क्षमता, लोगों को काबिल बनाना ताकि वो खुद भी आगे बढ़ें और सरकार की देश की जो विकास की रफ्तार है उसमें अपना योगदान भी दे सकें। और तीसरा, हर परिवार के पास कमाई के संसाधन और मौके हों ताकि वो खुद भी अपना ख्याल रख सकें और जब खर्च करें तो देश की विकास की रफ्तार में भी अपना योगदान दे सके। आप कुछ कह रहे थे कशिश जी? मैं कह रहा था कि जब हमने बात करना शुरू किया था तब आपने बोला था कि 2000 अंकों की सेंसेक्स में गिरावट आई, तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो 2000 अंकों की गिरावट 1050 अंकों की हो गई है। हाँ। तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखना होगा। ये तो एक सेंटीमेंट होता है, हमारा मार्केट सेंटीमेंट से चलता है और एक जैसे ही वो एसटीटी का प्रोविजन आया धड़ाम से मार्केट गिरा। हाँ, अब ये शैलेश हरिभक्ति मेरे साथ जुड़े हैं मुंबई से लाइव, शेयर बाजार पे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। शैलेश, सुन पा रहे हैं मुझे? ये इतना ऐसा रिएक्शन, पैनिक रिएक्शन लग रहा है क्या बजट पर मार्केट का? 2300 अंक डाउन है, निफ्टी भी डाउन है, ऐसा क्यों? बिल्कुल इमीडिएट, बिल्कुल पैनिक रिएक्शन था। और जैसे आपने कहा पूरी तरह से ये रिकवर हो जाएगा क्योंकि इस बजट में जो फैंटास्टिक संशोधन किए गए हैं वो इतने अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, विकसित भारत के लिए इतने महत्व के हैं कि हमें ये टेम्पररी चीज़ को नज़रअंदाज करके लॉन्ग व्यू लेना चाहिए। और लॉन्ग व्यू ये है कि 12.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस पब्लिक सेक्टर से और क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बजट को इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट कहना चाहिए। ओके, आपको लगता है ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो 0.2% से बढ़ाकर 0.05% किया गया है, 0.02 से 0.05, उसका भी रिएक्शन है क्या ये मार्केट में? बिल्कुल वही रिएक्शन था, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाए कि अगर एक ही चीज से
पूरी डेफिसिट को ठीक करना है, कहीं ना कहीं से जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ा के छोटा सा खर्चा बढ़ा के हो सकता है, ये बहुत ही तेज दिमाग की देन है कि उन्होंने सिर्फ एसटीटी को छुआ है, बाकी कोई टैक्स में फेरबदल नहीं है। एसएससी पे ट्रस्ट बढ़ा दिया है, जो भी पेनल्टी प्रोविजंस थे उसको फाइन में बदल दिए और ट्रस्ट का पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस बजट से, पर्टिकुलरली कस्टम्स में, और जो निर्यात हो रहा है और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें इतनी बढ़िया तरीके से संशोधन किए गए हैं इस बार बजट में, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओके।